Exercise 3.4 A part. Estimate each difference to the nearest 10 compare with the actual difference. देखो आपको नीचे कुछ नंबर्स दिए गए जिन्हें सब्ट्रैक्ट करा गया है। देखो फर्स्ट नंबर है आपका 52 माइनस 27। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट बताना है, इसका अंदाज़ा बताना है। देखो जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इनके नियरेस्ट 10 कौन से हैं, इनके सबसे पास 10 के कौन से मल्टीपल्स हैं। तो अंदाज़ा लगाते हुए आपको एस्टिमेट बताते हुए उनका डिफरेंस निकालना है और एक्चुअल डिफरेंस से कंपेयर करना है उसे। देखो 52 के सबसे पास 10 के मल्टीपल्स हैं 50 एंड 60। अब देखो 52 50 के ज़्यादा पास है या 60 के ज़्यादा पास है। नियरेस्ट 10 निकाल रहे हो आप, तो 10 के मल्टीपल्स देखो इसके कौन कौन से पास हैं। 52 के पास 50 और 60 है। अब 52 के सबसे पास 50 है या 60 है, 50 है। तो आप इसे राउंड ऑफ करोगे 52 को 50 में, तो यहाँ पे आप लिखोगे इसका नियरेस्ट 10 हुआ 50। ऐसे 27 के देखो 20 और 30 है। अब 27 सबसे ज़्यादा पास 20 के नहीं 30 के है। अब आप इन्हें माइनस कर दो, माइनस करते हैं तो देखो जो एस्टीमेट था, जो हमने राउंड ऑफ करा था नियरेस्ट 10 में, उनका डिफरेंस आया 20। अब इसे करते हैं 2 - 7 पॉसिबल नहीं है, बोरोइंग करा 12 - 7 5, 4 - 2 25। तो देखो यहाँ पे इसका नियरेस्ट 10 आ गया। देखो 25 के नियरेस्ट 20 और 30, ये दो 10 के मल्टीपल है, तो आंसर देखो 20 आ रहा है। तो इस तरीके से हम इन्हें एस्टीमेट नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करके माइनस करके जो हमारा एक्चुअल डिफरेंस है उससे कंपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ऐसे देखो आपकी बाकी होंगे। अब देखो आपको कौन से वाले 10 के मल्टीपल को नियरेस्ट 10 मानना है, बताती हूँ मैं आपको। देखो कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा। जैसे देखो थर्ड आपको दिया गया 206 - 145। अब देखो 206 आपको नियरेस्ट 10 निकालना है, तो देखो 10th प्लेस को अंडरलाइन कर लो। 206 में देखो 10th प्लेस पे 0, और देखो पहले हम 206 को ही करते हैं। तो देखो 206 के सबसे नियरेस्ट 10 के मल्टीपल्स हैं 200 एंड 210। अब देखो सबसे पास तो ये दो ही 10 के मल्टीपल हैं इसके। अब देखो आप 200 में राउंड ऑफ करोगे या 210 में राउंड ऑफ करोगे, तो ये पता लगाने के लिए आप क्या करना, देखो नियरेस्ट 10 निकाल रहे हो आप, तो 10 प्लेस के साथ वाला राइट में जो डिजिट है 1, वो नंबर देखो अगर वो डिजिट आपका 4 या 4 से छोटा है तो आप छोटे वाले मल्टीपल को राउंड ऑफ करोगे, और 5 से बड़ा है तो आप बड़े वाले मल्टीपल को राउंड ऑफ करोगे। तो देखो 6 है 5 या 5 से बड़ा, तो देखो बड़ा है तो आपको राउंड अप करना है, बड़े वाले मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है। 210 माना जाएगा, तो इसमें हमने करा इसके नियरेस्ट 210 हुआ। देखो 200 से ज़्यादा पास 210 है। ऐसे देखो 145, इसके नियरेस्ट देखो 10 के मल्टीपल्स हैं 140 एंड 150। अब हम किस में राउंड ऑफ करें, देखो साथ वाले डिजिट है 5 या 5 से बड़ा होगा तो बड़े वाले मल्टीपल में राउंड ऑफ करेंगे 150 में। अब आप इन्हें माइनस कर दो, माइनस करा तो देखो आंसर आया 60। अब देखो इन्हें माइनस करा तो आंसर आया 61। तो देखो 61 के नियरेस्ट जो 10 के मल्टीपल्स हैं वो 60 और 70 है। 61 60 के ज़्यादा पास है, तो आपका जो ये है, ये इस तरीके से आपको एक्चुअल डिफरेंस से कंपेयर करना है अपने एस्टीमेट डिफरेंस को। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको करना है। पहले आप नियरेस्ट 10 निकालना, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। जो नियरेस्ट 10 को सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ऐसे ही देखो बी पार्ट आपको दिया गया है, उसमें आपको यही करना है, सेम है, लेकिन नियरेस्ट 100 करना है। जैसे देखो फर्स्ट नंबर दिया गया है 686 - 243। तो पहले आपको देखो नियरेस्ट 100 निकालने हैं। तो देखो 686 के सबसे नियरेस्ट 100 के मल्टीपल हैं 600 एंड 700। अब आप किस में राउंड ऑफ करोगे, वही सेम करना है। जो नियरेस्ट निकाल रहे हो आप, जिस प्लेस का नियरेस्ट निकाल रहे हो 100 का, उसके साथ वाला डिजिट देखो 10th प्लेस 8। तो 5 या 5 से बड़ा होगा तो बड़े वाले मल्टीपल को राउंड ऑफ करना है, राउंड अप करना है, 700 माना जाएगा। अब देखो 243, तो देखो 100 नियरेस्ट 100 निकाल रहे हो, 10th प्लेस पे है 4, तो 4 या 4 से छोटा होगा तो राउंड डाउन करना है, छोटे वाले मल्टीपल में राउंड ऑफ करा जाएगा। तो हुआ आपका, सॉरी हमने इसके भी वही नहीं निकाले, तो 243 देखो आपके सबसे नियरेस्ट इसके 100 के मल्टीपल है 200 एंड 300।
साथ वाला डिजिट 4 है तो 4 या 4 से छोटा होगा तो राउंड डाउन करेंगे, 200 में करेंगे। अब माइनस कर दो, माइनस करा तो आया 500। अब इन्हें माइनस करा तो आया 443। तो देखो 443 के सबसे नियरेस्ट 100 के मल्टीपल हैं 400 एंड 500। तो देखो आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको इन्हें करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5। इसमें आपको वर्ड सम्स दिए गए हैं। फर्स्ट आपका है, साहिल ने एक प्लॉट ऑफ लैंड लिया है और एक मोटरसाइकिल ली है। देखो उसके लिए उसने 5,50,000 रुपीज़ खर्च किए। अगर जो मोटरसाइकिल है उसकी कॉस्ट 63,754 है, तो बताओ उस प्लॉट की कॉस्ट क्या है। तो आप क्या करोगे, जो टोटल खर्चा उसने उन दोनों चीज़ों पे करा उसमें से मोटरसाइकिल की कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपकी प्लॉट की कॉस्ट निकल आएगी। तो देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 5,50,000 में से 63,754 को, मोटरसाइकिल की कॉस्ट को। तो देखो आपका आंसर आया, देखो यहाँ पे बोरोइंग हुई है आपकी, सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आया 4,86,246। तो देखो उस प्लॉट की कॉस्ट हुई 4,86,246। ऐसे ही देखो सेकंड आपसे पूछा गया है, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ लैपटॉप एंड अ मोबाइल फ़ोन इज़ 55,990। देखो एक मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की कॉस्ट है 55,990। अगर आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसकी कॉस्ट है 17,897, तो बताओ लैपटॉप की कॉस्ट क्या होगी। तो देखो दोनों की कॉस्ट में से मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो लैपटॉप की कॉस्ट निकल आएगी। सब्ट्रैक्ट करने पे आया 38,093। तो ये हुई लैपटॉप की कॉस्ट। तो इस तरीके से आपको इन सभी वर्ड सम्स को करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आपकी जो चैप्टर है 3 सब्ट्रैक्शन वो कंप्लीट हुआ। हमने इसकी 5 एक्सरसाइज की रिवीजन करी। अब आपको रफ नोटबुक में चैप्टर 3 की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। थैंक यू।